महामुकाबला और फिर पिटेगा पाकिस्तान। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी के रोमांच के लिए अब कुछ समय ही बचा है। पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट की शुरुआत 19 फरवरी से हो रही है। हालांकि टीम इंडिया अपने सभी मुकाबले दुबई में खेलेगी। इस आईसीसी इवेंट को लेकर फैंस उत्साहित हैं। फैंस को बेसब्री से भारत और पाकिस्तान के मैच का इंतजार है जो 23 फरवरी को होगा। इस भिड़ंत से पहले आज आपको बताएंगे हम किसका पलड़ा भारी है। पाकिस्तान की टीम के विस्फोटक ओपनर सैम अयूब को चोटिल होने के चलते चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल नहीं किया गया, तो वहीं टीम इंडिया को तब बड़ा झटका लगा जब जसप्रीत बुमराह फिट नहीं होने के चलते चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं है। इधर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम दुबई आज रवाना हो गई, यानी टीम इंडिया तैयार है। पाकिस्तान से महामुकाबले का इंतजार है और आज हम चर्चा करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी आखिर घर कौन ले जाएगा। नादरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा है, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मुकाबला और फिर पिटेगा पाकिस्तान। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी के रोमांच के लिए अब कुछ समय ही बचा है। पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट की शुरुआत 19 फरवरी से हो रही है। हालांकि टीम इंडिया अपने सभी मुकाबले दुबई में खेलेगी। इस आईसीसी इवेंट को लेकर फैंस उत्साहित हैं। फैंस को बेसब्री से भारत और पाकिस्तान के मैच का इंतजार है जो 23 फरवरी को होगा। इस भिड़ंत से पहले आज आपको बताएंगे हम किसका पलड़ा भारी है। हालांकि टूर्नामेंट से पहले भारत और पाकिस्तान की टीमों को कुछ बड़े झटके भी झेलने पड़े हैं। पाकिस्तान की टीम के विस्फोटक ओपनर सैम अयूब को चोटिल होने के चलते चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल नहीं किया गया, तो वहीं टीम इंडिया को तब बड़ा झटका लगा जब जसप्रीत बुमराह फिट नहीं होने के चलते चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं है। इधर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम दुबई आज रवाना हो गई, यानी टीम इंडिया तैयार है। पाकिस्तान से महामुकाबले का इंतजार है और आज हम चर्चा करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी आखिर घर कौन ले जाएगा। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या इस बार भी पाकिस्तान पस्त होगा। यकीनन पस्त होगा, लेकिन सवाल है कि कितना पस्त होगा। और अब आपको बारी बारी से बताते हैं कि किसकी कितनी पकड़ है, आंकड़े क्या गवाही देते हैं, ये जरा समझिए। अब पहले आप फकर जमान की पिछली 5 पारियों को देखें तो ये देखिए, रन 262 रन, औसत इनका 65.5, हाफ सेंचुरी 1 यानी अर्धशतक 1 लगाया है, 1 शतक। ये फकर जमान की पिछली 5 पारियों का हिसाब किताब है और औसत 65.5 है। और यकीनन यहां फकर जमान एक चुनौती हो भी सकते हैं, लेकिन क्या वो अभी फॉर्म में चल रहे हैं, देखना होगा। सवाल यह है कि क्या वो टीम इंडिया के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। बाबर आजम की पिछली 5 पारियों को देखें, ये तो बहुत बुरे फॉर्म में चल रहे हैं साहब। 187 रन, औसत इनका 37.4 और 2 अर्धशतक, 0 शतक। और बाबर आजम की पारी को अगर हम पिछले 5 पारियों में देखें तो नेपाल के खिलाफ उन्होंने जो पारी खेली उसके बाद से बल्ला उनका चल ही नहीं पा रहा है, कुछ कमाल नहीं कर पा रहा है। तो फकर जमान और बाबर आजम, ये 2 ओपनिंग जोड़ी पाकिस्तान की। और हमारे पास ओपनिंग जोड़ी है, रोहित शर्मा है, शानदार उन्होंने शतक भी अभी लगाया इंग्लैंड के खिलाफ, तो एक वापसी जो है उन्होंने शानदार की है। तो रोहित शर्मा की पिछली 5 पारियों को देखें तो 221 रन, औसत 44.2, 1 अर्धशतक और 1 शतक इन्होंने अभी लगाया है। यकीनन रोहित का बल्ला भी बहुत देर बाद जागा, लेकिन जागा, जबरदस्त जागा। और वो बता रहा है कि रोहित शर्मा पूरी तरह से इस महामुकाबले के लिए तैयार हैं। साथ देंगे कौन? शुभमन गिल। शुभमन गिल की शानदार पारियां, पिछली 5 पारियों का हिसाब देखिए, 300 रन, औसत 60 का और 2 अर्धशतक, 1 शतक। ये 60 का औसत बता रहा है। इन्होंने शानदार अभी फॉर्म में है और ये बता रहा है कि अभी ये जो ओपनिंग जोड़ी है रोहित शर्मा और शुभमन गिल की, ये ओपनिंग जोड़ी पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी पर भारी पड़ सकती है, फकर जमान और बाबर आजम पर। हमारे साथ इस वक्त 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। मनोज जोशी हैं, स्पोर्ट्स एडिटर, साथ ही एजाज वसीम साहब हैं, स्पोर्ट्स पत्रकार, और प्रदीप टंडन साहब हैं, पूर्व क्रिकेटर। सबसे पहले एजाज साहब, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि इंतजार तो पाकिस्तान के फैंस को भी है और भारत के फैंस को भी इस मुकाबले का, लेकिन हम ओपनिंग जोड़ी की अभी चर्चा करते हैं। फकर जमान और बाबर आजम के फॉर्म को देखिए और रोहित शर्मा और शुभमन गिल,
और आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं कि शुरुआत, चूंकि आगाज बेहतर हो तो अंजाम बेहतर होता है कहा जाता है, आगाज पाकिस्तान का बेहतर करने के लायक अभी दो चेहरे हैं नहीं। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखिए, पाकिस्तान ने, क्योंकि बाबर आजम आपके पाकिस्तान के वन डाउन बल्लेबाज थे, सैम अयूब के इंजर्ड होने के बाद पाकिस्तान ने किसी और ओपनर के साथ जाने की बजाय तजर्बाकार बैट्समैन बाबर आजम के साथ, फखर के साथ ओपनर। जी चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, का फैसला किया है और इसके ऊपर है। हाँ, आपकी आवाज अभी बीच में डिस्टर्ब हो रही थी, ब्रेक हो रही थी। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्लियर से? आप बीच में ब्रेक हो रही है, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास आता हूँ। मनोज जी, यहाँ आंकड़े तो गवाही दे ही रहे हैं, लेकिन आंकड़ों के साथ साथ ये भी जरूरी होता है कि आप कंसिस्टेंसी आपके फॉर्म में कितनी है। फखर जमान पाकिस्तान से और भारत से शुभमन गिल बहुत कंसिस्टेंट हैं। इन चारों ओपनर्स की बात करें, दो भारत से और दो पाकिस्तान से, तो फखर जमान को एक एडवांटेज है कि वो अभी इंटरनेशनल लीग T20 खेल कर आए हैं और वहाँ उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने जो मुंबई इंडियंस एमिरेट्स के खिलाफ भी उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी बनाई, दो उनकी हाफ सेंचुरी देखने को मिली अभी हाल में ही, और उसके बाद क्योंकि दुबई में वो हाल में खेले हैं, तो ये एक उनका प्लस पॉइंट है। और दूसरा, जिस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 84 रन की पारी खेली, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 41 रन की पारी खेली, और ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमें चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतने दी थी 2017 में। तो इन पर हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। इन्होंने जिस तरह से जडेजा और अश्विन पर जो चौके छक्के लगाए थे उसकी बरसात कर दी थी, अब इन्हें रोकना होगा शुरुआती ओवरों में। और शुरुआती ओवरों में हमारी थोड़ी सी कमजोरी रही है, खासकर जब हमने देखा इंग्लैंड के खिलाफ, जब उतने ज़्यादा हम लोग नहीं रनों पर कंट्रोल कर पाए। लेकिन उसके बाद जो है दूसरा स्पेल और तीसरा स्पेल, हार्दिक पांड्या हो चाहे अन्य गेंदबाजों का, वो बहुत शानदार रहा। हम चैंपियन की तरह खेले। वहीं अगर शुभमन गिल की बात करें, मैं दो इनफॉर्म प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, उधर से फखर जमान और इधर से शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल ने 87, 60 और 112 उनकी पिछली 3 पारियां रही। तीनों पारियों में कमाल का प्रदर्शन रहा। एक पारी में जहां उन्हें श्रेयस अय्यर का और अक्षर पटेल का बहुत अच्छा साथ मिला, दूसरी पारी में उन्हें रोहित शर्मा का बहुत अच्छा साथ मिला, सेंचुरी पार्टनरशिप उन्होंने की, और उस तीसरी पारी में उनको विराट कोहली और श्रेयस अय्यर का साथ मिला। तो इस तरह से ये खिलाड़ी बहुत कंसिस्टेंट है। 60 रन प्रति ओवर प्रति पारी का इनका औसत बहुत कुछ बयान करता है। और रही बात बाबर और रोहित शर्मा की, दोनों फॉर्म से जूझ रहे हैं, और निश्चित तौर पर अभी साउथ अफ्रीका में बाबर आजम दो पारियां उनकी बहुत अच्छी रही थी। लेकिन ओवरऑल जो है इस अभी जो ट्राई सीरीज है, इसमें अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में वो तब्दील नहीं कर पाए। ये उनकी बहुत बड़ी कमजोरी साबित हुई। और स्पिनर्स के सामने जो पिछले एक साल, एजाज साहब शायद मेरे से इत्तेफाक रखें कि पिछले एक साल से या 1.5 साल से उनके परफॉर्मेंस को देखें, स्पिनर्स के सामने वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं। वहीं रोहित शर्मा को देखें, रोहित शर्मा टेस्ट में नहीं चल रहे, मैं मानता हूं, लेकिन वनडे क्रिकेट में कभी वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं हुए हैं। अभी जो हालिया सेंचुरी लगाई है, ये उनका मनोबल बढ़ाने वाली सेंचुरी है। लेकिन ये बात तो है कि अभी हालिया सेंचुरी ज़्यादा कहीं ना कहीं एक फ़ायदे दे सकती है कि आप में वो क्षमता है, ये आपको पता लगता है चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले। वहीं बाबर आजम अभी भी आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हैं। देखिए, बाबर आजम का जहाँ तक सवाल है, स्पिनर्स के सामने वो फंसते हैं और वो थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका में जो जिस तरह से केपटाउन में या सेंचुरियन में उनकी जो पारियां थी, दोनों पारियां बहुत शानदार थी। टेस्ट में भी उन्होंने 2 पारियां अच्छी खेली, वनडे में भी 2 अच्छी पारियां खेली। लेकिन हालिया जो सीरीज़ है, जो अभी ये लोग ट्राई सीरीज में खेले हैं, वहाँ किसी भी मैच में ये चल नहीं पाए। 30 रन नहीं बने हैं उनसे किसी भी पारी में। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े जरूर करता है। बाबर आजम जैसे एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी, जिसको भारत में भी लोग देखना चाहते हैं कि उनके बल्ले से रन बने, लेकिन ये खिलाड़ी का बल्ला उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहा जैसा कि शुभमन गिल हमारी तरफ से कर रहे हैं या वहां से फखर जमान कर रहे हैं। इन दोनों का रोमांच देखते ही बनता है। अगर कहीं रोहित शर्मा चल गए या उधर से बाबर आजम चल गए तो मैच बहुत रोमांचक होने वाला है। प्रदीप टंडन जी, आप क्या कह रहेंगे? और क्या यहाँ पर ये माना जाए कि फखर जमा और शुभमन गिल पाकिस्तान के लिए और फखर जमा टीम इंडिया के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है? जी, मैन टू मैन जो अभी कंपैरिजन जोशी जी ने करा वो बिल्कुल सटीक है, बहुत अच्छा है।
लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैन टू मैन कंपैरिजन के बाद भी अगर टीम टू टीम, अगर एज अ टीम एज अ होल कंपैरिजन करें तो भी हमारी टीम कहीं ज़्यादा इस समय इन फॉर्म है, और कागज़ पे भी और मैदान में भी हमारी टीम कहीं ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। उनका एक खिलाड़ी जो जैसे फ़खर जमा की बात हुई, फ़खर जमा का इंडिया के अगेंस्ट अच्छा खासा बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, और ये बात सही है कि पिछली बार चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। लेकिन हमारे पास भी उनको उन्हीं के पास जो दूसरा खिलाड़ी है, मुझे खतरा उससे ज़्यादा है रिजवान से। रिजवान बहुत अच्छी फॉर्म में है, वो लगातार रन कर रहे हैं। देखें तो हमारे पास गिल फॉर्म में है, रोहित ने अभी सेंचुरी बनाई है हमारे, और श्रेयस अय्यर ने छोटी इनिंग्स खेली है लेकिन बहुत नीट गेंद को मार रहे हैं, बहुत क्लियर हिटिंग कर रहे हैं वो इस समय। और बाकी जो हमारा लोअर ऑर्डर शुरू हो जाता है, अक्षर पटेल अच्छी फॉर्म में है। हमारे पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, देखिए हमारे पास टीम के, हमारे पास बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, और लेफ्ट हैंडर हमेशा दूसरी टीम को कष्ट देता है। अगर टॉप ऑर्डर में या मिडिल ऑर्डर में आपके पास लेफ्ट हैंडर्स हैं तो बहुत कष्टप्रद होता है दूसरी टीम के लिए राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन। तो ओवरऑल अगर देखें तो यस, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है बाबर आजम का फॉर्म, क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे आप बाहर भी नहीं कर सकते, और उसका फॉर्म में ना होना पाकिस्तान के लिए सिरदर्द हमेशा रहेगा। तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि बाबर आजम की फॉर्म वापस आती है या नहीं आती है। नहीं, अब तो खैर वक्त बहुत कम है, तो इजाज वसीम साहब बेहतर बता पाएंगे बाबर आजम को लेकर दिक्कत क्या हो रही है। आई होप सो कि अब मेरी आवाज आपको ठीक आ रही होगी अब। जी जी जी। देखिए बाबर आजम, वाकई मनोज साहब सही कह रहे थे कि स्पिनर्स के सामने स्ट्रगल कर रहे हैं, और पिछले तकरीबन 2 साल से बाबर आजम ने कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली है, और ये बात भी सच है कि बाबर आजम को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान की बैटिंग को लेके इतना परेशान नहीं हूँ, और ना ही शायद पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैन है वो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को लेके इतने परेशान है कि फखर क्या करेगा, बाबर क्या करेगा, रिजवान क्या करेगा। आप 270, 300 आजकल की T20 क्रिकेट में आसानी के साथ कर लेते हैं। हम पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे बड़ा इस वक्त जो परेशानी वाली बात है वो है पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप, जो कि आपको आउट करके नहीं दे रही है। वो एक सबसे बड़ा मसला है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। 2023 के अंदर श्रीलंका के अंदर एशिया कप हुआ, जो इंडिया वनडे एशिया कप जीता, वो भी वनडे फॉर्मेट में था। वहां पर भी पाकिस्तान के बॉलर्स विकेट नहीं ले सके थे। फिर इंडिया के अंदर जो 2023 का वनडे वर्ल्ड कप हुआ, वहां पर भी पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसी और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के खिलाफ 280 रन भी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप डिफेंड नहीं कर सकी थी। और अब देखें, 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ जा रहा है मैदान में, और पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहा है। तो शाहीन शाह स्ट्रगल कर रहे हैं, नसीम शाह ने कल फाइनल में कदरे बेहतर बॉलिंग की है, हारिस रऊफ इंजरी की वजह से फाइनल में जी ठीक है। कुछ फिर से टेक्निकल ग्लिचेस हैं, मुझे लगता है नेटवर्क इशू है। वसीम साहब, मुझे लगा पाकिस्तान में कुछ नेटवर्क इशू है क्या? नाज़रीन, जैसा कि आपने वीडियोस के अंदर देखा है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच है 23 फरवरी को, इस मैच को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है। बाद लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और बाद लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें एक तरफ, लेकिन एक बात तो तय है कि ये मुकाबला बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां होने जा रही हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से चैंपियन ट्रॉफी से ठीक कुछ दिन पहले 2 दफा हार चुका है। अब देखना ये बाकी है कि पाकिस्तान वही पुरानी टीम है या नई टीम बनकर उभरेगी। अगर आप पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय का इजहार करें, और इस तरह की मजीद हकीकत पर मबनी वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।